हाउ आर यू ऑल। देखो आज हम लोग पता है क्या डिस्कस करेंगे, सी एस एस की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं सी एस एस टेक्स्ट इफेक्ट। अब टेक्स्ट इफेक्ट बेसिकली होता क्या ये समझिए। तो आप कोई भी टेक्स्ट लिख रहे हो, ठीक है, तो वो टेक्स्ट क्या होता है, उसे रैप करता है। सबसे पहले रैप का मतलब क्या है, वो उसे एक जगह पे एकत्रित करेगा। आप जैसे कि देख लो यहाँ पे एक एग्जांपल से कंसिडर करते हैं। देखो ये टेक्स्ट है, ठीक है, और ये इसका मैंने बॉर्डर दे रखा है और यहाँ पे क्या है, ये एक्लिप्स के फॉर्म में है, जहाँ पे क्या हो रहा है, ये इससे बाहर जा रहा है। ये देखो ये कंटेंट बाहर जा रहा है ना, यूज़र को इससे तो दिक्कत होगी। लेकिन यहाँ पे आप उसे अगर रैप कर दो, यानी कि एक कंटेनर में डाल दिए और साथ में अगर आप डॉट डॉट के फॉर्म में कर दिए, उससे यूज़र को ये लगेगा अच्छा इसके बाद भी टेक्स्ट है जो कि मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ करने के लिए क्या कर सकते हो, आप सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इस कोड से समझते हैं, इसको उठाते हैं और वापस अपने index.html में आकर चिपकाते हैं और रन करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं किया है, एक H2 में आपको समझाया टेक्स्ट ओवरफ्लो क्लिप एंड टेक्स्ट ओवरफ्लो एक्लिप्स। अब ये दो एग्जांपल्स हैं जिसको हमने टारगेट किया। वाइट स्पेस क्या कर दिया, नो रैप, नो रैप। इसका मतलब क्या, जो वाइट स्पेसेस हैं वो नहीं मिलेंगे। विड्थ दे दिया, बॉर्डर दे दिया, ओवरफ्लो हिडन कर दिया ताकि ओवरफ्लो दिखे ना, एंड टेक्स्ट ओवरफ्लो। यही दो प्रॉपर्टी देखो, टेक्स्ट ओवरफ्लो क्लिप में या फिर एक्लिप्स में। अब इसका अंतर क्या होगा ये चीज़ समझो। जैसे मैं रन करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखा है दिस इज अ सम लॉन्ग टेक्स्ट दैट विल। अब विल देखो इसे चिपक गया है ना, लेकिन एक्लिप्स वाले में क्या हो रहा है, जैसे दैट के बाद आपको लग रहा है कि और भी टेक्स्ट आएंगे तो उन्हें क्या किया है, डॉट्स के फॉर्म में कर दिया। देखो डॉट डॉट हो गया ना, तो ये चीज़ है। बेसिकली इसमें और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल देखोगे इसका, एक और ले सकते हो ये वाला एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा ये टेक्स्ट है, एक और टेक्स्ट है, दोनों को हमने इसी के अंदर स्टाइलिंग दे दिया है और यहाँ पे होवर करने पे ये विजिबल कर देगा। जैसे कि हिडन था ना, तो हिडन नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा आपका, विजिबल हो जाएगा। इसको 80 से बढ़ाते हैं, 100%, अभी सही है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या, जैसे मैं इस पे होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये टेक्स्ट देखो दिख रहा है, ये विजिबल हो रहा है ना, ये इतना। वैसे इस पे अगर आप देखोगे तो ये वही चीज़ है, विल के बाद से जो नॉट वाला सीन है देखो वो सारे आ रहे हैं, लेकिन ये चिपक क्या रहे हैं, गंदा लग रहा है। लेकिन ये जब डॉट्स के फॉर्म में आ जाए तो ये बेटर लग रहा है। तो इस प्रकार से आप इक्लिप्स और क्लिप का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आपकी वेबसाइट और इंटरेक्टिव और यूज़र एक्सपीरियंस बेटर करे, ठीक है। उसी प्रकार से वर्ड का रैपिंग होता है। वर्ड का रैपिंग मतलब देखो जैसे यहाँ पे क्या है, दिस इज अ पैराग्राफ कंटेन अ लॉन्ग वर्ड दिस दिस वगैरह वगैरह करके बहुत बड़ा सा है ना, लेकिन ये कंटेन कर ले रहा है एक ही के अंदर, तोड़ दिया जा रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये तोड़ नहीं रहा है, क्या कह रहा है, जो भी जैसे वर्ड है दिस इज अ वेरी वेरी वेरी, देखो पता नहीं कहाँ तक, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट ये क्या है, भद्दा लग रहा है ये इसके कंपेयर में, ठीक है। तो ये कैसे कर सकते हैं, इसको भी करने का बहुत ईजी सा मेथड है, कॉपी करेंगे, आएंगे, इस कोड को भी समझा देते हैं। देखो कुछ नहीं है, सिंपल सा विड्थ दिया, बॉर्डर दिया, एंड वर्ड रैप की प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कर देंगे ब्रेक वर्ड, ठीक है। ब्रेक वर्ड के अलावा भी तमाम आता है। देखो जैसे यहाँ पे है ना, ये वेरी 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 जो लिखा है ना, यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया गया। अगर ये मैं नहीं देता तो देखो क्या होगा, सपोज दैट मैंने क्या किया, इसे कट किया और मैंने यहाँ पे सोचा कुछ और। देखो ब्रेक वर्ड होता है, इनिशियल होता है, नॉर्मल होता है, ये सारे होते हैं। मान लो मैंने नॉर्मली दिया, तब देखो इस केस में क्या होगा, देखो ये यहाँ से बाहर जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, बेकार लग रहा है, इसलिए हमने क्या किया, उसे ब्रेक वर्ड करा दिया ताकि तुम क्या करो, नई लाइन में चले जाओ, ठीक है। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो, जैसे कि ये देखो कीप ऑल की एक प्रॉपर्टी होती है इसी के अंदर, जिसका काम क्या होता है, ये देखो। अब जैसे कि दो एग्जांपल्स हैं, टेस्ट 1 और टेस्ट 2, हमने दोनों को टारगेट किया, वही पुरानी प्रॉपर्टी, बट जो ब्रेक वर्ड वाला सीन है वो क्या है, कीप ऑल है एंड ब्रेक ऑल है। दोनों में डिफरेंस क्या मिलेगा, ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस पैराग्राफ कंटेन सम टेक्स्ट, दिस लाइन विल ब्रेक विथ हाइफन। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रेक के बाद जो चीज़ें हैं वो हाइफन से होंगी, लेकिन इसमें क्या है, ब्रेक ऑल में ये मैटर नहीं करता, जहाँ से मिलेगा वहीं से ब्रेक कर देगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या मैटर करता है, वो ब्रेक जब जो वो वर्ड है वो खत्म होगा, उसके बाद वो हाइफन ऐड करके उसे नीचे की लाइन में भेज देगा, ठीक है। इसी प्रकार से राइटिंग मोड की प्रॉपर्टीज होती है सीएसएस के अंदर, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने लिखने का नजरिया बदल सकते हो कि ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, तरीके से कह लो। बेसिकली आप हॉरिजॉन्टल टैब पे लिखते हो, लेकिन इसमें क्या कर सकते हो, आप तमाम वेज में लिख सकते हो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एज यू वांट, ठीक है। देखो अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ पे देखो लिखा ये टेक्स्ट, ये नॉर्मल डिफॉल्ट वाला, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, द टेक्स्ट विल एलिमेंट स्पेंड विथ वर्टिकल आर। देखो आर टू लेफ्ट यानी कि राइट टू लेफ्ट हो गया, इसमें क्या हो गया, वही उल्टे, मतलब आप जैसे चाहो वैसे इसमें लिख सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यही प्रॉपर्टी है कि राइटिंग मोड जो होगा वो वर्टिकल RL कर दोगे, ठीक है।
इसी प्रकार से और भी होता है। आरएल के अलावा अगर आप फाइंड आउट करना चाहोगे, देखो यहाँ पे साइडवेज में अगर करूँ तो देखो क्या होगा, ये देखो ये उसी साइड में चला गया है। और अगर मान लो मैं ये ना दूँ, आप इससे खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हो क्या क्या चीज़ें इसमें। वर्टिकल आरएल, ये तो वही है पुराना। कोई और ट्राई करते हैं, जैसे कि LR उल्टा हो जाएगा, वही चीज़ सेम चीज़ रहेगा, बस उल्टे डायरेक्शंस में चला जाएगा। देखो ऐसे लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, खुद से भी आप एक्सप्लोर करो, आगे देखो। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। बाकी अगर कोई डाउट हो, कोई इशू हो, तो आप मेरे को DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आशा करता हूँ सारी अच्छी होगी। देखो आज हम लोग पता है क्या डिस्कस करेंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे CSS के वेब फॉन्ट्स। आप कहोगे ये बेसिकली वेब फॉन्ट्स होता क्या है। देखो इसका कोड की पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रोल नहीं, बट थ्योरेटिकली इसको जान लो अच्छा रहेगा इंटरव्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो CSS में बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं, ठीक है। आप खुद के एम्बेड फॉन्ट यूज़ करो या फिर गूगल से इम्पोर्ट करो, फिर तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स में से सबसे पहला इसका एक टाइप होता है फॉन्ट फॉर्मेट, जैसे कहते हैं ट्रू टाइप फॉन्ट्स, इसे शॉर्टकट में TTF भी कहते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो बेसिकली क्या है इसका, ये डिफिनीशन वगैरह, इसका हिस्ट्री जो भी है, जहाँ तक आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेकर। इसका कोड की पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रोल नहीं है, लेकिन इंटरव्यूज में पूछ लिया था व्हाट इज ओपन टाइप फॉन्ट, व्हाट इज अ ट्रू टाइप फॉन्ट, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो बना के आपको समझा दे रहा हूँ ये चीज़, और छोटा कर दिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके इसे पढ़ लो। WOFF 0 है, इसी प्रकार से तमाम फॉन्ट्स हैं इसमें, ठीक है। एक एग्जांपल में अगर आप कंसिडर करोगे तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ, इसको उठाया, इसको चिपकाया। देखो इसमें है क्या, सिंपल सा कुछ नहीं, एक डिव है, डिव के अंदर कुछ कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है, जहाँ पे मैंने क्या किया है, फॉन्ट फेस @ करके क्या किया, फॉन्ट फैमिली माय फर्स्ट फॉन्ट फैमिली। मतलब अब इसका अर्थ क्या है, आपने अपना खुद का एक फॉन्ट फैमिली बना दिया, ठीक है। अब अगर आप इसे रन करोगे तो देखो ये फॉन्ट क्या है, आप अपना खुद का बना के ऐड कर रहे हो, बस रैंडम, समझ में आ रहा है। एक तरीके से ये कह लो, आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो फॉन्ट्स वगैरह के साथ, अपना खुद का बनाकर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो बेसिकली यही सारी चीज़ें थी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाय बाय।